तो देखिए आज हम लोग क्लास 9 का पार्ट 7 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ मैटर का कुछ अभिलाषी गुण जो था उसमें हमारा 3 गुण था। कौन कौन? पार्टिकल्स मैटर है। तो देखिए पहला हमारा क्या है? पार्टिकल्स मैटर है स्पेस बिटवीन देम। ये आप लोग हम बता चुके हैं कि पदार्थ के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। पहला चीज हम बताए थे आपको, पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। ये पहला था जिसमें हम आपको कई सारा बीकर ले करके एक रंग ले करके इसमें आपको घोल कर हम दिखाए थे। जैसे एक हम क्या किए थे? 100 ml का क्या लिए थे? बीकर। यस सर। जो क्लीन वाटर था। कैसा वाटर था? क्लीन वाटर था। कैसा वाटर था? साफ। क्लीन वाटर था। फिर हम जो दूसरा बीकर लिए थे ये कैसा था? कलरफुल। ये कलरफुल था, लेकिन इसके अंदर हमने रेड जो हमारा कलर उसको कलर को डाला था और इसमें से 10 जो था टेस्ट ट्यूब से लेकर के फिर हम दूसरे में जो हमारा क्या था ये भी 90 ml का था, इसमें इंक्लूड किया था। ये देखता ऐसा चला गया कि एक दूसरे को कलरफुल करता हुआ चला गया। इससे आपको क्या पता चला कि पदार्थ के बीच में क्या है? रिक्त स्थान होते हैं। और एक चीज और मैं इसमें बताया था कि हम क्या किए थे कि एक बीकर लिए थे, ठीक। देखिए दोनों, देखिए ये जो दोनों है आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट बताता है कि पदार्थ दे बिटवीन मतलब दोनों के बीच में खाली जगह होता है। जैसे हम बताए थे वाटर लीजिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट इसी के अंदर 100 ml का, ठीक। और इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड किया था? NaCl, नमक को डाला था ना, शुगर को डालिए, ये लास्ट में क्या हो जाता था? मतलब सॉल्युबल हो जाता था, सॉल्युबल इसमें डिसॉल्व हो जाता था। क्या हो जाता था? डिसॉल्व यानी कि वितरित हो जाता था, ठीक है। और दूसरा वाले हम बताए थे, इसमें भी आपको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे कि पार्टिकल्स, दूसरा वाला हमारा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे में क्या करते हैं? मूव करते हैं, यानी कि गति करते हैं। पदार्थ क्या करते हैं? दूसरा क्लासिक गुण क्या है? गति करते हैं। पदार्थ गति भी करते हैं। क्या करते हैं? गतिशील होते हैं। इससे यह पता चलता है कि गतिशील होते हैं। मूव करता है। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं लेकिन आप लोग याद रखेंगे, जब किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं मतलब हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अंदर है लेकिन जानने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है, इतनी लिखी नहीं जाती है। ये वाटर आप लोग बताएंगे आंसर। ये कोल्ड वाटर है। कैसा वाटर है? कोल्ड। मान लीजिए ठंडा वाटर है, ठंडा पानी। और एक हमारा क्या है? कोल्ड, हॉट वाटर यानी गर्म पानी। अब आप लोग हमको ये बताएंगे सबसे ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल किसके पास है? सर हॉट वाटर। क्योंकि जब किसी चीज को हम गर्म करते हैं तो पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें एक गतिज ऊर्जा होती है जो काम करते हैं और वो तेजी से मूव करना स्टार्ट करते हैं। तभी तो वो क्या होता है, जब पानी को हीट करते हैं तभी तो वो क्या बनता है? बबल्स बनते हैं और वाष्प बनता है ना, इवापोरेट होता है। इसी से अब हमको ये बताइए, जैसे दोनों चीज हमने आपको बताया जी सर, अगर मैं किसी चीज को इसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसमें शुगर इसमें भी डिसॉल्व कर रहा हूँ, बस आप लोग याद रखेंगे इन चीजों को, और शुगर इसमें भी डिसॉल्व कर रहा हूँ, दोनों में। तो आपको ये बताइए सबसे ज्यादा जल्दी से किसमें डिसॉल्व होगा? क्या सर? एक में हमने क्या किया, जो हमारा ठंडा पानी है इसमें हमने शुगर को क्या किया? डाला। और एक हॉट वाटर में हम शुगर को डाला। सर हॉट वाला डिसॉल्व होगा जल्दी से सर, क्योंकि वो ज्यादा गर्म है तो उसे पिघला देगा। जो पदार्थ के जो कण है बहुत जल्दी मूव करते हैं, आप पिघला देते हैं उसे, इसलिए इसको क्या करेगा? जल्दी से पिघला देगा, डिसॉल्व कर देगा। घुल
घुल जाएगा, ठीक है, इसमें उतना जल्दी से नहीं होगा, ठीक। Yes. क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसका एनर्जी पोटेंशियल हाई होता हाई होता है। अब समझ में आया, ये होता है जिसमें हम यही चीजें आपको करके दिखाए थे। जी सर। जैसे एक ग्लास लिया था, उसके एक सिरे पे हम क्या किए थे, डिटॉल को डाले थे और देखे थे कि क्या हो गया था, वो पूरा बिना विदाउट सेट किए हुए पूरे घूम गया था। घूम गया कहते था कि नहीं, पूरे ग्लास में। इससे पता चलता है गतिशील। इससे क्या पता चलता है कि आपका वाटर जो होता है गतिशील होता है, लेकिन दे कंपैरिजन बिटवीन देम हॉट वाटर में सबसे ज्यादा होता है। ये आप लोग याद रखिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई दो ग्लास है, एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर, हम किसी सोल्यूशन या किसी चीज को अगर डिसॉल्व करें सबसे ज्यादा किसमें घुलेगा, तो आपको इतना Hot water। क्योंकि हॉट वाटर की एनर्जी पोटेंशियल हाई होती है, ज्यादा होता है। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, तीसरा, पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कण होते हैं पदार्थ के, हिंदी में इसको बोलेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, ठीक। अपनी ओर। इसमें देखिए इंग्लिश में इसको बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखिए जो कण होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं, कण के बीच आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, सॉलिड। कैसे होता है, जैसे मार्कर है, अब मार्कर है तो छोटे छोटे कण से बना है, यस सर। इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा जल्दी, नो सर। क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें अट्रैक्शन आकर्षण बल एक ज्यादा दूसरे का कण का पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। क्योंकि इसका आकर्षण बल क्या है, ज्यादा। जैसे आपके बुक में दिया है सर्कल बना करके, कई लड़कों को सर्कल बना दिया जाए और खूब बोल दिया जाए एकदम ताकतवर से पकड़िए, उन सबको छुड़ाया जाता, जल्दी छूटेंगे नो सर। नहीं, क्योंकि एक जो पार्टिकल्स है दोनों में एक दूसरे से क्या होगा, अट्रैक्ट। समझ में आ रहा है। ऐसे मार्कर है, पेन है, जो आपका क्या एक सॉलिड है जो मैटर का बना है, पार्टिकल्स का बना है, कणों का बना है, और सॉलिड है तो दे आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत ज़्यादा ये अरेंज एक दूसरे को हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। इसलिए आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल आप कहाँ देखते हैं, सॉलिड ठोस में, सॉलिड में, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आपका दूसरा है मिनिमम द्रव में आप में होता है आकर्षण बल, यानी दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव में होता है आकर्षण बल यानी खिंचाव। तभी तो क्या हो, यहाँ पे मैं दिखाया था एक सिरे पे डाला था, वो क्या कर लिया था, दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया था, तो दूसरा पॉइंट पे होता है। जैसे देखिए कि मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। और एग्जांपल में जो पेन होता है, जो मार्कर होता है, ये सब सॉलिड जो ठोस है, लेकिन इनमें क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, क्या होता है, हाइयर होता है, क्या होता है, हाइयर होता है, हाइयर पावर ऑफ। जैसे देखिए इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि वाटर जो हमारा लिक्विड होता है उसमें भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो हमारा गैस होता है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, तभी तो दूर दूर तक जलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको पता है कि इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं कि नहीं है, तो गैस है तभी तो आप ऑक्सीजन ले रहे हो। जी सर। तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ, नहीं टूट रहा है, ठीक। पानी की टोटी है, पानी से टोटी, पानी जैसे टोटी होता है ना, हाँ उससे सर। पानी गिरता है ना, जब पानी गिरता है तो आप ऐसे काट के देखिए उसको, कट जाता है, फिर गिरेगा, फिर कटेगा, होगा ना ऐसा। हाँ सर। तो उसमें भी आपको पता है कि अट्रैक्शन उसमें भी है, पता चल रहा है ना, अट्रैक्शन उसमें भी है, अट्रैक्शन ठोस में भी, अट्रैक्शन लिक्विड में भी है, लेकिन अट्रैक्शन गैस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गैस है, गैस के बीच में हम लोग क्या खड़े हैं, गैस के बीच में हम लोग खड़े हैं, इसमें बहुत सारी गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, सब चीज़ है ना इस इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन है, इसमें आप हाथ ऐसे करेंगे तो पूरा आपका हाथ मूव करेगा। जैसे देखिए एक मेरे पास क्या है, टोटी है, अब इस टोटी के क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से गिर रहा है, ध्यान समझिए। जैसे अब जब टोटी के ऊपर वाला जो होता है उसका बोलेंगे तो पानी गिरेगा ना, जल्दी से गिरता है कि नहीं? यस सर, गिरता है, गिरेगा। मान लीजिए पहले तो एक सीधे में गिरेगा, ऐसे एक फ्लो में गिरता है, ठीक।
उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे वाटर गिर रहा है उसके बीच में आप क्या लगा दीजिए, किसी मैटर को लगा दीजिए, लोहे का मैटर को लगा दीजिए। आप देखेंगे वाटर जो होगा अंगुली को ही लगा दीजिए, जब इस पे गिरेगा तो प्रेशर वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड मतलब दूसरे की तरह, मतलब दूसरे ये वाटर हमारा क्या होगा, फिगरने लगेगा पानी, फैल जाएगा, यानी कि फैल जाएगा और जिस फ्लो में वो गिर रहा था उसका जो क्या होता है डिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे देखिए ये इस पे गिर रहा है, जब ये इस पे टकराएगा तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा ना। और जब डिस्टेंस बढ़ेगा लास्ट में कैसा पोजीशन आएगा, फिर ये वाटर इकट्ठा हो जाएगा। कभी आप करके देखिएगा, समझ में आ रहा है। देखिए जैसे देखिए हम बता रहे हैं कि एक आप जब टोटी को पास जाएंगे, टोटी के जो होगा उसको खोलेंगे, वाटर पहले एक डायरेक्शन में गिरेगा, ठीक, उसका डिस्टेंस आपको पता चलेगा ना, ये वाटर है तो ये डिस्टेंस में गिरेगा, ठीक। उसके बीच में आपको क्या करना है, कोई मैटर लोहे का चाहे कुछ भी, आप अंगुली भी लगा सकते हैं, ऐसे अंगुली वाटर गिरेगा ऐसे लगा के रखिएगा। ये जब इस पे टकराएगा इस पे मैटर पे, ठीक, तो ये वाटर जो होगा आपका एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब फैल जाएगा, ठीक। यानी कि ये जिस डिस्टेंस से आ रहा है उस डिस्टेंस से क्या होगा, डिस्टेंस होकर के इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन लास्ट पोजीशन एक ऐसा आएगा कि वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। इसको आप घर में करके कहीं भी करके देखिएगा, ये लास्ट पोजीशन पे ऐसा आएगा कि वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। लास्ट तक देखेंगे तब ऊपर जब ज्यादा रहेगा हाइट पे तब होगा। यहाँ पे साफ लिखा है, दे अट्रैक्ट इच अदर ऑफ मैटर, जो लिक्विड होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। आपको इससे पता चला ना कि मैटर जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है। समझ में आया? यस सर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था।